श्रीमद् भागवत गीता को लेकर हमारे देश में अनेक भ्रम प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह एक पवित्र किताब है और इसका सम्मान करना चाहिए, पर उसमें जो तत्व ज्ञान है उसका महत्व जीवन में कितना है, इसका आभास केवल ज्ञानी लोगों को श्रद्धापूर्वक अध्ययन करने पर ही हो पाता है। श्री गीता को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना और श्रद्धापूर्वक उसका अध्ययन करना तो दो पृथक पृथक क्रियाएं हैं। श्री गीता में ऐसा ज्ञान है जिससे हम न केवल उसके आधार पर अपना आत्ममंथन कर सकते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, खान पान तथा रहन सहन के आधार पर उसमें संभावित गुणों का अनुमान भी कर सकते हैं। गीता का ज्ञान एक तरह से दर्पण होने के साथ दूरबीन का काम भी करता है। यही कारण है कि ज्ञानी लोग परमात्मा की निष्काम आराधना करते हुए अपने अंदर ऐसी पवित्र बुद्धि स्थापित होने की इच्छा पालते हैं जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सके। जब एक बार ज्ञान धारण कर लिया जाता है तो फिर इस संसार के पदार्थों से केवल दैहिक संबंध ही रह जाता है। ज्ञानी लोग उनमें मन फंसाकर अपना जीवन कभी कष्टमय नहीं बनाते। अथर्ववेद में कहा गया है कि ये श्रद्धा धनकाम्या क्रववादा समासते तेवा अन्येषा कुंभी पर्यादधति सर्वदा, अर्थात जो श्रद्धाहीन और धन के लालची हैं तथा मांस खाने के लिए तत्पर रहते हैं, वह हमेशा दूसरों के धन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। भूमि मातार्निधेहि भा भद्रया सुप्रतिष्ठितम सविदाना दिवा कवे श्रियाम धेहि भूत्याम, अर्थात हे मातृभूमि, सभी का कल्याण करने वाली बुद्धि हमें प्रदान कर। प्रतिदिन हमें सभी बातों का ज्ञान कराओ ताकि हमें संपत्ति प्राप्त हो। इस तत्व ज्ञान के माध्यम से हम दूसरे के आचरण का भी अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। जिनका खान पान अनुचित है या जिनकी संगत खराब है, वह कभी भी किसी के सहृदय नहीं हो सकते। भले ही वह स्वार्थवश मधुर वचन बोलें अथवा सुंदर रूप धारण करें, पर उनके अंदर बैठी तामसी प्रवृत्तियां उनकी सच्ची साथी हो रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान में ज्ञान तथा विज्ञान के ऐसे सूत्र अंतर्निहित हैं जिनकी अगर जानकारी हो जाए तो फिर संसार आनंदमय हो जाता है। सामवेद गायत्री मंत्र अथर्ववेद के अनुसार वेद माता के पावन अनुग्रह से हमें वैदिक तत्व ज्ञान का अमृत प्राशन करने का सुअवसर प्राप्त हो, यही हम सबके हृदय की एकमात्र कामना है, क्योंकि अथर्ववेद के अनुसार इसी से हमारी अन्य सभी इच्छाओं की परिपूर्ति हो जाएगी। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, अर्थात मैंने वरदायिनी वेद माता की स्तुति की है। यह हम सबको पवित्र करने वाली है। हमारी प्रार्थना है कि यह उन सबको पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करे जो मानवीय संस्कारों से संपन्न है। यह हमें लंबी आयु, प्राण शक्ति, श्रेष्ठ संतानें, पशु समृद्धि तथा ब्रह्म तेज प्रदान करे और अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराए। गायत्री मंत्र हमारी परंपरा में सर्वाधिक पवित्र और उत्प्रेरक मंत्र है। इसका जप करते समय भगवान सूर्य के अरुण अथवा बाल रूप का ध्यान करना चाहिए। जप करते समय मंत्र के अर्थ का भली भांति मनन करना चाहिए, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, तज्जपस्तदर्थ भावनम। किसी भी मंत्र के जप का अभिप्राय है बार बार उसके अर्थ की भावना करना, उसे मन और मस्तिष्क में बैठाना। किसी न किसी संदर्भ में यह मंत्र चारों वेदों में प्राप्त हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस मंत्र का साक्षात्कार सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र ने किया था। वही इस मंत्र के दृष्टा अथवा आर्षि हैं। वैदिक पारंपरिक मान्यता के अनुसार वेद मंत्रों का कोई रचयिता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ, समाधि अथवा गंभीर ध्यान की अवस्था में ये ऋषियों के अंतकरण में स्वयं प्रकट हुए थे। जिस ऋषि ने जिस मंत्र का दर्शन किया वही उसका दृष्टा हो गया। इस मंत्र का जप विश्व भर में व्याप्त किसी भी उपासना संप्रदाय का कोई भी अनुयायी कर सकता है, क्योंकि बुद्धि की प्रेरणा की आवश्यकता तो सभी समान रूप से अनुभव करते हैं। हाँ, ध्यान जप करने से पूर्व शारीरिक शुद्धि कर लेना आवश्यक है। किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण करने से पूर्व ओम का उच्चारण करना आवश्यक है। ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसमें 3 वर्ण हैं, अकार, उकार और मक्कार।
ओम के मध्य में लगी तीन की संख्या इसके त्रिमात्रिक अथवा प्लुत उच्चारण की द्योतक है। स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण से हम सभी परिचित हैं, लेकिन वेद में इसके आगे प्लुत उच्चारण की व्यवस्था भी है। ह्रस्वास्वर के उच्चारण में यदि एक मात्रा का काल लगता है तो प्लुत में 3 मात्राओं का काल लगता है। ओम अथवा ओडकार भी विश्व के प्राय सभी धार्मिक मतों में किसी न किसी प्रकार से विद्यमान है। भू, भूव और एस्व ये 3 महाव्याहृतियां हैं। ये तीनों शब्द क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग अथवा द्युलोक के वाचक हैं।